हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहले 3 क्वेश्चंस देखे थे। आज के लेक्चर में हम आगे वाले 4 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं तो छोटी वीडियो ही बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। एम स्क्र प्लस एम प्लस 1 इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 3। और या फिर एम स्क्र प्लस एम प्लस 1 कंग्रुएंट होगा 0 विद mod 3 के। एम हमारे पास एक इंटीजर है। एम एक इंटीजर है। एम स्क्र प्लस एम प्लस 1 को जब हम mod 3 से डिवाइड करवाएंगे उस वक़्त या तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अब इसी क्वेश्चन को ना वो इस तरीके से भी लिख सकते थे। एम स्क्र प्लस एम प्लस 1 इज़ कंग्रुएंट टू मोड हमारे पास 3 है, इज़ कंग्रुएंट टू 1 और 0। ठीक है ना, 1 और 0 ये चीज़ भी लिख सकते थे। ठीक है ना, ये चीज़ भी लिख सकते थे हम। ठीक है ना, अब देखें उन्होंने कहा है कि m एक इंटीजर है। m एक इंटीजर है तो एम स्क्र प्लस एम प्लस 1 का जो भी आंसर आएगा ना, इसको जब हम 3 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर या तो हमारे पास 1 बचा करेगा या 0। एक एग्जांपल समझते हैं। फ़र्ज़ की m की वैल्यू मैंने ले ली 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आया आंसर, 6 प्लस 1 7। तो 7 को जब हम 3 से डिवाइड करवाएंगे यानी कि एम स्क्र प्लस एम प्लस 1 का आंसर आ गया 7। तो इस 7 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 बार 6, बाकी कितना बचा 1। यानी कि इस चीज़ को जब मैं 3 से डिवाइड करवाऊँगा उस वक़्त या 1 या 0 बचा करेगा। तो ये देखें 1 हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब इसको प्रूव करते हैं। PROOF प्रूफ। ठीक है ना, m कोई भी एक इंटीजर है और इस चीज़ को हमने 3 से डिवाइड करवाना है। ठीक है ना, इस चीज़ को हमने 3 से डिवाइड करवाना है। तो व्हेन एनी इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय 3, जब किसी भी इंटीजर को हम 3 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर्स, तो रिमाइंडर हमारे पास कौन कौन से आएंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है या 2 आएगा। ठीक है ना, जब हम किसी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पेज नहीं सीधा हमारा हो रहा यहाँ पे। ठीक है, जब हम किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर या तो 0 आया करेगा या तो 1 और या तो 2। ठीक है, यानी कि m हमारे पास 0 भी आया करेगा। जब हमने m को 3 से डिवाइड करवाया रिमाइंडर आएगा 0। m को 3 से डिवाइड करवाया रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। और इसी तरह m को जब हमने 3 से डिवाइड करवाया उस वक्त रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, अब देखें जी, इस चीज़ की समझ आ गई ना कि जब हमने m को 3 से डिवाइड करवाया यानी कि एनी इंटीजर यहाँ पे हम m क्या लेते हैं। तो m को जब हमने 3 से डिवाइड करवाया रिमाइंडर 0 भी आता है, रिमाइंडर 1 भी आता है और रिमाइंडर 3 भी आता है। ठीक है, तो अगर ये m है तो m स्क्र यानी इस वाली चीज़ से मैं आगे लेके जाऊँगा, इस वाली चीज़ से पहली से। ठीक है, m स्क्र प्लस एम प्लस 1 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा। ये 0 था, 0 का स्क्र प्लस m क्या है 0 क्या है 0 प्लस ये 1 का 1 वैसे ही और मोड क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये कंग्रुएंट टू 1 mod 3 यानी कि ये वाली चीज़ मैंने दुरुस्त साबित कर दी कि m स्क्र प्लस एम प्लस 1 इस कंग्रुएंट होगा 1 mod 3 के। ठीक है ना, ये वाली चीज़ साबित होगी। अब नेक्स्ट देखिए, अब इस वाली चीज़ को मैं लेकर चलूँगा सेकंड वाली को। ठीक है, तो m इज़ कंग्रुएंट टू 1 modulo 3 है। ठीक है, तो यहाँ से m स्क्र प्लस एम प्लस 1 किसके कंग्रुएंट आएगा। तो 1 का स्क्र m 1 है ना, तो 1 का स्क्र प्लस m की जगह 1 और प्लस 1 मोड आ गया 3। तो ये मेरे पास बन गया 1 का स्क्र 1 प्लस 1 प्लस 1 और मोड आ गया 3। तो ये मेरे पास आ गया 3 और मोड आ गया 3 और इस 3 को अंदर रख के इस 3 पे डिवाइड करवाऊँगा तो 3 1 बार 3 बाकी बचा 0।
यानी कि इस 3 की जगह मैं 0 भी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 mod 3। और ये किसके चीज़ के इक्वल थी, इसके। और यही चीज़ मैंने प्रूफ करवानी थी, देखें ये भी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा केस है मेरे पास ये वाला, ठीक है ना। तीसरा केस कि जब m किसके कंग्रुएंट है, 2 के कंग्रुएंट है, ठीक है। उस वक़्त m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 किसके कंग्रुएंट होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और मोड आ गया 3, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 वैसे का वैसे ही प्लस 1 और मोड आ गया 3, ठीक है। अब ये 4 2 6 और 1 7, 7 और मोड आ गया 3। 7 को अंदर रख के 3 पे तकसीम करवाया, तो 3 2 बार 6, बाकी बचा 1, यानी कि इस 7 की जगह पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, तो ये 7 की जगह आ गया 1 और मोड आ गया 3, ठीक है। यानी कि m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 किसके कंग्रुएंट होगा, 1 मोड 3 के। m क्या था हमारे पास, m एक एनी इंटीजर था जिसको हमने 3 से डिवाइड करवाया था, तो m 0 के कंग्रुएंट भी हो सकता है, 1 के भी और 2 के भी, अंडर मोड 3। इसको लेके चले तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनी, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली चीज़ बनी, ठीक है। और सेकंड वाले को लेके चले तो ये वाली चीज़ बनी, थर्ड वाले को लेके चले तो ये वाली चीज़ बनी। यानी कि अगर m हमारे पास एनी इंटीजर हो और जब हम इसका मोड 3 लें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 1 2 और आते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने साबित किया m स्क्वायर m प्लस 1 किसके कंग्रुएंट होगा, 0 मॉड्यूलो 3 के, और या फिर 1 मॉड्यूलो 3 के होगा, ठीक है। और m हमारे पास कोई भी इंटीजर है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और यही हमारा प्रूव हो गया कि ये और ये होगा, m हमारे पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हमारे पास m कोई भी एक इंटीजर है तो m क्यूब 0 1 या 6 के कंग्रुएंट होगा अंडर मोड 7 के, ठीक है ना। तो चलें जी मैं करता हूँ, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, थोड़ा सा ना मैं इसका हिंट दे देता हूँ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे व्हेन एनी इंटीजर m इज़ डिवाइडेड बाय 7, जब किसी भी इंटीजर m को हम 7 से डिवाइड करवाएंगे उस वक्त हमारे पास रिमाइंडर कौन कौन से आएंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और 6 तक आएंगे, ठीक है ना। अगर जितना मोड होता है ना उतने ही रिमाइंडर आते हैं। 7 मोड था, 1 2 3 4 5 6 7 ही मोड आए, और वो मोड जो है उस 0 से स्टार्ट होते हैं और उस नंबर से छोटे छोटे रहते हैं। अब m कोई भी एक इंटीजर है, जब 7 से डिवाइड करवाएंगे ये वाले मोड आएंगे, यानी कि m इज़ कंग्रुएंट टू 0 विद मॉड्यूलो 7, ठीक है। m हमारे पास 1 के कंग्रुएंट भी होगा विद मॉड्यूलो 7, m जो है वो 2 के भी कंग्रुएंट होगा विद मॉड्यूलो 7, m जो है वो 3 के कंग्रुएंट भी होगा विद मॉड्यूलो 7। इसी तरह m जो है ये 4 के कंग्रुएंट भी होगा मॉड्यूलो 7। इस तरह m जो है वो 5 के कंग्रुएंट भी होगा विद मॉड्यूलो 7, और m जो है वो 8 के कंग्रुएंट भी 6 के कंग्रुएंट भी होगा विद मॉड्यूलो 7, ठीक है ना। 6 तक ही हमने जाना है। अब देखें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m क्यूब की, तो इसका हम क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा m क्यूब कंग्रुएंट टू 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखें m क्यूब इस कंग्रुएंट टू 1 का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोग को एक थ्योरम करवाया है कि अगर a कंग्रुएंट हो b मॉड्यूलो m के, तो हम इसको लिख सकते हैं a के इस कंग्रुएंट टू b के मॉड्यूलो m। ये थ्योरम मैंने करवाया है बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रूव किया था, ठीक है ना। इसी तरह यानी कि दोनों तरफ मैं क्यूब ले सकता हूँ। इसी तरह देखें कि m का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 8 इज़ कंग्रुएंट टू m क्यूब इज़ कंग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 7, ठीक है। तो 8 को अंदर रख के जब मैं 7 पे तकसीम करूँगा तो 8 को अंदर रख के 7 पे 7 एक बार 7, बाकी बचा कितना 1, यानी कि 8 की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि इस 8 की जगह मैंने 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखें अब यहाँ पे अगर मैं m क्यूब लूँ, 3 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 3 3 बार 9 9 3 बार 27, यानी कि 27 और मोड आएगा 7। अब 27 को अंदर रखा और 7 पे तकसीम किया, 7 2 बार 14,
7 3 बार 21, 21 आ गया। 27 में से 21 निकाले 6, यानी कि मैं 27 की जगह 6 भी लिख सकता हूँ। तो इस 27 की जगह मैंने 6 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखें इसी तरह ये आ जाएगा एम क्यूब किसके कंग्रुएंट आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करूँगा। 7 9 बार 63, बाकी बचा 1, यानी कि 64 की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 64 आना था, अब इस जगह मैं 1 लिखूँगा, ठीक है। अब 5 का क्यूब, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब किसके इक्वल आएगा, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 5 × 5 × 5, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125। अब 125 को अंदर रख के 7 पे तकसीम करवाऊँगा। तो 7 एक बार 7, बाकी बचा कितना, 7 5 और 55 आ गया। 7 5 12, ठीक है, 55 आ गया। 7 एक बार 7 7 2 बचे 7 के 7 6 बार 7 7 बार 49, 7 7 बार 49 आ गया। 55 में से 49 निकाले तो बाकी 6 आ गया, ठीक है। यानी कि 125 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया, अब 125 आना था तो इसकी जगह अब 6 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह 6 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 6 का क्यूब। तो 6 6 बार 36 और 36 6 बार 216, ठीक है, 216। अब मैं क्या करूँगा, 216 को अंदर रख के 7 पे तकसीम करवाऊँगा। तो 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, बाकी कितना 6 बचा, यानी कि 6 ही बचता है, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी 6 ही बचता है। तो यानी कि मैं 216 की जगह भी इसको आगे लेके चलूँगा। अब इसको ज़रा ना थोड़ी सी जगह है तो हम इसको डीपली कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, क्यूब लेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना, मोड 7 आ गया। अब इसका ओपन किया तो ये आ गया 216, ठीक है ना, 216 और मोड आ गया 7 और 216 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड भी किया तो बाकी बचने वाली चीज़ 6 आई थी और मोड आ गया 7, ठीक है ना। अब देखें 0 1 1 6 1 6 और 6, यानी कि 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आया था, ये 1 आ गया, 1 वाला हमने लिख लिया, 1 वाला लिख लिया, 6 आ गया, 1 वाला भी लिख लिया, 6 आ गया और 6 आ गया, यानी कि ये 3 ही आते हैं। यानी कि एम क्यूब कंग्रुएंट होगा 0 1 6 के या 6 के, जब हमने इसको 7 से डिवाइड करवाया। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि फॉर एनी इंटीजर एम क्यूब जो है वो 0 1 या 6 के कंग्रुएंट होगा विद मोड 7 के, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे। यहाँ पे आपने कैसे करना है ये करके आपने चेक भी करवाना है। देखें जब हमने 5 से तकसीम किया तो हमारे पास 5 ही रिमाइंडर आएंगे, 0 से लेके 4 तक। 0 रिमाइंडर आया, 1 आया, 2 आया और 3 आया और 4 आया। तो m हमारे पास 0 कंग्रुएंट मोड 5 होगा, m हमारे पास 1 कंग्रुएंट मोड 5 होगा, m हमारे पास 2 कंग्रुएंट मोड m 2 कंग्रुएंट मोड 5 होगा, 3 कंग्रुएंट मोड 5 होगा और 4 कंग्रुएंट मोड 5 होगा। फिर हम उन सभी की पावर 4 लेंगे, जो आएगा उसको अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे तो एंड पे हमारे पास 0 और 1 बचेगा। तो ये आप लोगों ने करके मुझे चेक करवाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जी वाला क्वेश्चन है, तो जी वाला क्वेश्चन भी आप खुद ही करेंगे। चलें जी मैं करता हूँ जी वाला। उन्होंने कहा इफ़ m इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3, इफ़ द इंटीजर m इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3 देन m स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 मोड 24, ठीक है। चलें जी ये क्वेश्चन करते हैं, इसका मैं प्रूफ लिख देता हूँ, प्रूफ लिख लें, सोल्यूशन लिख लें, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है कि अगर m हमारे पास नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3 होगा देन ये वाली चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, ठीक है ना, कि m स्क्वायर का रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा जब हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो देखें जी कि सबसे पहले जब हम m को 24 से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि व्हेन एनी इंटीजर जब कोई भी इंटीजर m है इज़ डिवाइडेड बाय, जिसको हमने डिवाइड करवा दिया है 24, देन द रिमाइंडर्स आर, तो हमारे पास रिमाइंडर आएंगे, रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सोन कहाँ तक गया 23 तक, ठीक है ना।
अब देखिए यानी कि m किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, m इज़ कॉन्ग्रुएंट होगा ये सारी ये चीज़ों के, यानी कि m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 24, m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1, यानी कि ये सारी चीज़ 0 1 या 2 या इस तरह सारी चीज़ें करते 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 कहाँ तक हम पहुँचेंगे, हम 23 तक पहुँचेंगे, ठीक है ना, 23 तक, और हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखें उन्होंने क्या कहा है कि m इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 R3, तो 1 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, ये इसलिए लिखी है कि शायद अगर किसी को ना आती हो, ठीक है ना। अब देखें, अब m हमने वो इंटीजर लेने हैं जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 है, तो जो डिविजिबल बाय 2 और 3 है उसको निकाल दें। ये डिविजिबल बाय 2 है, निकाल दिया, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, निकाल दिया, ये सारे जो इवन है ये डिविजिबल बाय 2 है, इनको हम निकाल देंगे, ठीक है। अब देखें 2 वाले निकाल दिए, अब 3 वाले निकालें। 3 एक बार 3, 3 दो बार 6 गया, 3 3 बार 9 गया, 3 4 बार 12 में गया, 3 5 बार 15 में गया, 3 6 बार 18 में गया, 3 7 बार 21 भी गया, ठीक है। बाकी हमारे पास कौन से बचे, 1 5 7 11 13 17 और 21 और 19 भी है, ये हमारे पास बाकी बचे, यानी कि m किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, अब m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 5 7 11 13 17 19 और 23 के कॉन्ग्रुएंट होगा विद मोड 24, ठीक है। जब सबसे पहले हम m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 24 को लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है m स्केयर 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना, तो m स्केयर भी लें तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर मोड 24, ठीक है, तो ये दोबारा आ जाएगा m स्केयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 24, यानी कि साबित हो गया ये वाली चीज़, ठीक है। हर एक केस के लिए करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब 5 वैल्यू लेंगे, तो m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 24, ठीक है, तो यहाँ से m स्केयर किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, 5 का स्केयर 25 आ गया, और मोड 24, तो 25 को अंदर रख के जब हमने 24 से करवाया, 24 एक बार 24, बाकी बचा 1, यानी कि ये 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 24 आ गई, यानी कि ये चीज़ आ गई दोबारा, ठीक है ना, फोकस, ठीक है। अब देखिए अब हम 7 लेके चलेंगे, किसको, अब हम 7 को, यानी कि अब हम m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 24 लेके चलेंगे, और ये मेरे पास आएगा m स्केयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 49 के, 49 मोड 24, तो 49 को अंदर रख के 24 पे करेंगे तो 24 दो बार 48, बाकी बचा 1, यानी कि 49 की जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, m स्केयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 24, ठीक है। अब देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास 11 है, तो m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 24, ठीक है, यहाँ से m स्केयर का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 11 का स्केयर 121 और मॉड्यूलो 24, ठीक है, तो यानी कि जब हम 121 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो 4 5 बार 20, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है ना, 24 5 बार 120, बाकी बचा 1, यानी कि 121 की जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 1 लिख दिया विद मोड 24, ये भी हमारा हो गया m स्केयर 1 के कॉन्ग्रुएंट एंड 24। अब हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, अब हम 13 वाली, ठीक है, तो m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड्यूलो 24, दोबारा दोनों तरफ हमने स्केयर लिया तो आ जाएगा m स्केयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 13 का स्केयर 169 और मोड हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। अब 169 को अंदर रखा और 24 पे डिवाइड करवाएंगे तो 24 7 हमारे पास आएगा 168, ठीक है, तो बाकी बचा 1, यानी कि 169 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 मोड 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, अब हम 17 लेके चलेंगे, 17 विद मॉड्यूलो 24, और ये हमारे पास आएगा m स्केयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 17 का स्केयर 289 और मोड आ जाएगा 24,
और जब आप इसको करेंगे तो इसका आंसर भी हमारा कुछ ऐसे आएगा। मैं कैलकुलेटर ऑन करके बताता हूँ कि जिन वैल्यूज़ का आपको नहीं पता होता वो आप लोग कैसे करेंगे। कैलकुलेटर दें यार। देखिए जी कि ये हमने 289 लेके आना है और 24 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप क्या करें, देखें 2 10 ये हो जाएगा ना, तो बाकी 2 बार 48, यानी कि देखें कि जब 289 को अंदर रख के हम 12 से करेंगे शायद, तो 240 24 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आ गया 288, यानी कि 12 से नहीं हम 11 से करेंगे, तो 11 से 264 आता है, तो इससे ही करेंगे हम। 12 से करेंगे 288 आ गया, यानी कि 12 से करेंगे तो 288 आ गया, बाकी बचा 1, यानी कि हम इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं। तो m स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 24। ठीक है, ये चीज़ भी प्रूव हो गई। अब हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, 17 के लिए हो गया, अब हम 19 को लेके चलेंगे। तो m इज़ कंग्रुएंट टू 19 विद मॉड्यूलो 24 था, ये कंग्रुएंट आ जाएगा, यानी कि m स्क्वायर कंग्रुएंट आ जाएगा 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर 19 मल्टीप्लाई बाई 90, तो हमारे पास आ गया 361। तो इज़ कंग्रुएंट टू 361 विद मॉड्यूलो 24, 361। तो अब 361 यानी कि ये कैलकुलेट हमारा यहाँ पे करती है, 361 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो आंसर आएगा 15 पॉइंट कुछ, यानी कि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हमारे पास आ गया 360, यानी कि जब हमने 361 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड करवाया तो ये आ गया 15,000, हमारे पास आएगा 360, बाकी बचा 1, यानी कि इसकी जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो m स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 24। ठीक है ना, ये भी हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट एक ही वैल्यू रहेगी हमारे पास 23, तो हम कहेंगे m इज़ कंग्रुएंट टू 23 विद मॉड्यूलो 24। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, तो ये 23 का स्क्वायर कितना आएगा, 23 का स्क्वायर, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 23, आंसर आ गया 529। तो आंसर नहीं नज़र आ रहा है, एक मिनट, तो आ गया 529, तो यानी कि ये 529 आ गया विद मॉड्यूलो 24। अब 529 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड करेंगे, तो देखें 529 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, यानी कि हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 22, आंसर आएगा 528, बाकी बचा 1, यानी कि m स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट टू 529 की जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 mod 24, और ये इसके लिए भी प्रूव हो गया। यानी कि जितनी भी हमने वैल्यूज़ ली जिसमें हमारे पास ये डिविजिबल बाय 2 नहीं थे, यानी कि m डिविजिबल बाय 2 नहीं था, वहाँ पे जितने भी हमने सॉल्व किए 1 कंग्रुएंट टू 24, 1 कंग्रुएंट टू 24, 1 कंग्रुएंट टू 24, 1 कंग्रुएंट टू 24, 1 कंग्रुएंट 1 हर किसी के लिए 1 नहीं आया, यानी कि हमारा साबित हो गया कि अगर m एक इंटीजर है जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं है, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, देन m स्क्वायर इज़ कंग्रुएंट होगा 24 के। तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो F है वो आप लोगों ने खुद करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।